नमस्ते साथियों, मैं एस महादेवैया बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। आप लोग का सभी का AIGDSU यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कृपा करके इस चैनल का सब्सक्राइब करना और इस चैनल के साथ सही खबर के लिए जुड़े रहने के लिए कष्ट करें। साथियों, पहले सभी का युगादि फेस्टिवल की शुभकामना है। तेलुगु में तेलुगु न्यू ईयर बोलता है, चंद्रमान युगादि बोलता है, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा बोलता है, महाराष्ट्र गुजरात इत्यादि में, और नॉर्थ में नवमी शुरू होता है करके बोलता है। ये एक हो गया कल तक। और सोमवार को ईद फेस्टिवल देश में हो रहा है, छुट्टी भी है, इसलिए सभी का उन त्योहारों का, सभी साथियों का, उन परिवारों का शुभकामना है। मैं इस वीडियो के अंदर खासकर DA कल अनाउंस हुआ 2% दिया गया है, और दूसरी 8वीं पे कमीशन और रूरल सैंपल सर्वे का संबंध में भी कुछ सोशल मीडिया में आया है। कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह डिपार्टमेंट टू मिनिस्टर के द्वारा स्टेटमेंट वगैरह इशू किया है। 2% DA अभी कैबिनेट ने कल मंजूरी दिया है। सभी का इंतजार था 3% होगा, ज़्यादा होगा करके, वास्तव में हुआ नहीं। ये 2.95 होता, 0.5 कम था 3% के लिए, इसलिए दोबारा 2% पर आया है। ये आपका मालूम है। इसके साथ तो कल गवर्नमेंट यही लोगों का बता दिया है, दोबारा ये 7वीं पे कमीशन का इस साल DA फार्मूला का खत्म हो जाता है। फिर 8वीं पे कमीशन का, 8वीं पे कमीशन के बाद नया फार्मूला आएगा। पहले से आप 30-35 वर्ष का इतिहास देखो तो अंत में इसका DA का फार्मूला चेंज हुआ है। पहले हम लोग अपॉइंटमेंट हुआ था 90s में। ये टाइम में एक स्लैब होता था, छोटा कर्मचारियों का ज़्यादा % होता था, बड़ा कर्मचारियों का और थोड़ा कम, मिडिल क्लास स्टेज तक को। इसके बाद हायर लेवल का और कम % होता था। लोअर कैडर के लिए % ज़्यादा था, हायर कैडर के लिए % कम था। ये 5th पे कमीशन के बाद सभी का बराबर कर लिया। अभी आपका मालूम है 2% DA का कारण हम लोग का कितना बढ़ेगा, मिनिमम 200 रुपये से, किसी का भी 300 नहीं होगा, 200, 225, 300 के अंदर 250 रुपये ही मिलने का उम्मीद है। यही 1-2 लाख 3 लाख बेसिक लोगों का 2000 से अधिक पैसा मिलता है। आज का दिन में महंगाई आसमान छू रहा है, हर दिन महंगाई का शिकारित हो रहा है। हम लोग पेड GDS एम्प्लॉयज है, इसका दबाव हम लोग के ऊपर ज़्यादा होता है। हमारा तनख्वाह कम है। केवल DA का बात नहीं, हम लोग का पिछली साल दिया गया फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में भी DA बंद कर लिया, DA का इनकार कर लिया। DA देना चाहिए, दिया होता तो इसका भी 55% हुआ होता तो मतलब हम लोग का कितना दिए, इससे डबल होता था। ये सरकार का पॉलिसी है, इसका हम लोग समय पर, आने वाला समय पर इसका प्रश्न उठा सकता। अभी कल का गवर्नमेंट का इंडिकेशन यही है, आज का पेपरों में वो देखो तो पता लगा। अभी 8वीं पे कमीशन में दोबारा DA फार्मूला चेंज हो रहा है। ये DA फार्मूला चेंज होने के बाद ये हो सकता है आज का दिन में, पहले का समय में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता था, आज का दिन में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होलसेल इंडेक्स बोलता है। होलसेल का, सट्टा बाजार का, होलसेल का लेके DA निर्धारित कर रहा है। इसलिए हमारा डे बाय डे DA का ज़्यादा, निरीक्षण से ज़्यादा बढ़ता नहीं है, क्योंकि ये एवरेज लेता है। इसलिए साल भर का ये करके कम % लोगों का 2% आज DA हुआ है। ये कम में, आगे आने वाला समय में क्या होगा ये बोल नहीं सकता। ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर का, स्टेट एम्प्लॉयज़ का भी यही फार्मूला होता है। आने वाला समय में इसका निरीक्षण करना है, यदि क्या निर्णय होता है। 8 पे कमीशन बात है, देख सकता। साथियों, पे कमीशन का बात है। आज हम लोग ये पिछली समय से हम लोग पता कर रहे हैं, ये पहलू ऊपर जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री और कैबिनेट इस संबंध में निर्णय लेना है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, नेशनल JCM की तरफ से भी हमारा टर्म्स एंड रेफरेंस में गया है। हम भी ऑनरेबल प्रधानमंत्री का, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्ट्री, संचार मंत्री डिपार्टमेंट का भी रिक्वेस्ट किया है। हम लोग कल कुछ ऑफिसर्स, हायर ऑफिसर से मिला, यही रिक्वेस्ट किया है, यदि हम लोग का पे कमीशन में आए तो छोटा नेचुरल कुछ बदलाव का चांसेस होता है। अभी एग्जांपल DA है, DA हमारा एक अलग ऑर्डर होता है, पहले डिपार्टमेंट को होता है, इसके बाद एक हफ्ता के बाद हमारा होता है। हमारा ये मानना, यदि पे कमीशन में आ गया इस संबंध में, तो कैबिनेट में सभी DA हम लोग को भी मिलता है, उनको भी मिलता है, उनको मिलने के बाद हम लोग का मिलता है। ये के ऑर्डर में जस्ट ग्रामीण डाक से एक वर्ड ऐड कर ले वो तो हमारा भी ये लेट
खत्म हो जाता है। इसलिए हम लोग पे कमीशन में इंक्लूड करने के लिए हम लोग जोर दे रहा है। क्या होता सरकार ने निर्णय लेना है। अभी इस संबंध में हम लोग भी रिजोल्यूशन वगैरह बना के भी भेजा है। हम लोग प्रयास कर रहा है। आप लोग भी आप लोग की तरफ से प्रयास करने का कोशिश करिए। साथियों, दूसरी इशू है, पिछली हफ्ता सोशल मीडिया डिपार्टमेंट ने एक लेटर इशू किया है। हमारा ऑनरेबल स्टेट कम्युनिकेशन मिनिस्टर, यही मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का भी मिनिस्टर है। उन्होंने रूरल एरिया में कुछ सर्वे करवाना चाहता। इससे उनको मानना है, मिनिस्टर का मानना है, यदि ऐसे काम किए हो तो जीडीएस का वर्क बढ़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र में वर्क बढ़ने का आशा है करके बोल रहा है। हम लोग यदि हमारा वर्कलोड में दिए हो तो हमारा कोई विरोध नहीं है, हम लोग खुशी से इसका काम करेंगे। 6,20,30,000 गांवों में भी हम लोग को कुछ सैंपल सर्वे ले सकता। पहले अभी तक को एसएसओ बोलता था, सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता था, सोशल सर्वे भी बोलता था इसका, सोशल सर्वे। यदि हम लोग का कुछ काम दिए हो तो हमारा वर्कलोड में इंक्लूड किए हो तो इसका हम लोग काम कर सकता। हमारा मांग भी है या हम लोग कभी आने वाला समय में हम लोग का 8 घंटा तक को बीओ में काम देना चाहिए। इसके लिए हम लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है। कल हम लोग सेक्रेटरी और डीजी मैडम का भी एक लेटर लिखा है। यदि आईडीसी आएगा, आईडीसी में जीडीएस एम्प्लॉयज की उपयोगित लेने के लिए काम लेना हो तो अभी उन जगह में काम करने वाला जीडीएस का पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के अंदर आप 8 घंटा काम करो। अभी आप नया क्रिएशन कर रहा है, नया मैकेनाइज कर रहा है वर्कलोड का लेके। हम लोग कल इस संबंध में निवेदन दिया है, मेमोरेंडम दिया है, लेटर भी लिखा है। बहुत इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहा है। अभी इस संबंध में सुनेगा क्या होगा, आने वाला समय में पता लगेगा। आने वाला समय मतलब अप्रैल। एग्जाम्पल में काम करने वाला पोस्ट ऑफिस HSG1 पोस्ट ऑफिस है। पूरा आज कन्नड़ पेपरों में भी ऑनरेबल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कर्नाटका ने उन्होंने बोला है 30 आईडीसी सेंटर्स हम लोगों बनाएगा, इसका वर्क डबल होगा, ऐसे कुछ विवरण दिया है। इसमें मेरा पोस्ट ऑफिस हमारा बीट भी आईडीसी में जाएगा करके बोल रहा है। ठीक है, काम करेगा, हम लोग का व्हीकल दे दो, हम लोग का 7-8 घंटा काम करने का समय दो। इससे काम तो कम नहीं होगा, बढ़ रहा है। अभी हम लोग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से बीट शुरू होता था एग्जाम्पल कुछ लोगों का, अभी कुछ लोग का 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक दूर से चल के बीट शुरू करना पड़ता है। इस तरह परिस्थिति आ रहा है। यदि आज का दिन में शहरों में तो सभी जीडीएस का 8 घंटा काम दे सकता, यही इच्छा शक्ति होना चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्र में आज के दिन में बहुत आज कैबिनेट भी प्रेस में भी कुछ डिटेल्स निकला है बजट के बाद। फाइनेंस मिनिस्ट्री इसका मदद कर रहा है। हम लोग रूरल इकोनॉमी के लिए एक ऊर्जा देने वाला सेक्टर बनेगा। ग्रामीण ब्रांच ऑफिसर्स से ग्रामीण क्षेत्र का एमएसएमई इत्यादि कामों के लिए एक ऊर्जावान होगा। इसके लिए इकोनॉमी के लिए मदद होगा, काम लेकर। इसके लिए हम लोग काम करने का तैयार है। किसी तरह काम दो, हम लोग का इंसेंटिव नहीं चाहिए। हम लोग का वर्कलोड में इंक्लूड करके हम लोग कभी 170 साल हो गया, हर जगह में हम लोग देख रहे हैं अमृत काल का अमृत समय में है। इस अमृत समय में भी ब्रांच ऑफिस में 5 घंटे से बढ़ के 8 घंटा काम नहीं दिए हो तो इसका किसका जिम्मेदारी? यूनियन का नहीं ना। हम लोग लगातार कोशिश कर रहा है, कितना हो सकता है हमारा इस संबंध में प्रतिरोध भी किया। हम लोग मांग रहा है हमारा ग्रामीण क्षेत्र का, ग्रामीण कर्मचारियों का भी 8 घंटा तक को 7 घंटा तक को समय बढ़ाने के लिए कोशिश करिए। ये इसका राज्य की इच्छा शक्ति होना चाहिए। इस संबंध में हम लोग बार बार निवेदन करने के अलावा इस संबंध में हम लोग प्रश्न उठा रहा है। हमारा भी एक ग्रीवियंस सुनना चाहिए, यही हम लोग का आशा है। इसके लिए हम लोग दबाव करते हुए वो तो आने वाला समय में कुछ परिवर्तन के लिए हम लोग आशा के साथ काम कर रहा है। देखेगा क्या होता है। यही मैं बोलते हुए साथियों, और कुछ दिल्ली सर्कल का स्पेशल ड्राइव के संबंध में लोग इंतजार कर रहा है। हम भी पिछली 3-4 दिन के अंदर लेटर लिखा है। हो सकता है अगले हफ्ता दोबारा हम लोग मिलके इसका करो करके बोल रहा है। ये दिल्ली सर्कल एडमिनिस्ट्रेशन का है, 1-2 आदमी है। पिछली बार कुछ गलती हुआ, इस बार गलती ना होने की तरह हम लोग काम करेगा बोल रहे हैं, इसलिए कुछ देरी हो रहा है। यही आप लोग का मालूम है। बहुत लोगों वापस जाने के लिए, रिवर्सन के लिए लेटर दिया था, हम भी टेकअप किया। डायरेक्टरेट से सीपीएमजी का लेटर लिखा है। कुछ लोगों का रिलीव होके जाने के लिए लिस्ट वगैरह आ गया है, और कुछ लोग का हुआ नहीं, कुछ कम्युनिकेशन गैप है। इस संबंध में भी हम लोग काम कर रहा है। यही मैं ये बोलते हुए सभी का दोबारा धन्यवाद बोलते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।